जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है। वो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है, अपनी पैतृक संपत्ति है वो। अब मजबूरी में उन्होंने दे दी। मैं चाहूंगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। 17,000 करोड़ रुपए, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी। 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दिए थे। पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है और इस बात को बहुत नोट की गई कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना है, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है और मामला सीबीआई में चल रहा है। मतलब कि प्रूफ सारा अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है वो। अब मजबूरी में उन्होंने दे दी। मैं चाहूंगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम। अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है। उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या? तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपए, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी। 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती है चोरी होती है जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या? मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है। लेकिन हर चीज में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार करे तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं तो
सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा ठीक है मेरा 2 पैसा नहीं ले पाए, ठीक है 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, यही उसको मैसेज जाएगा जी।